इंडिया दर्पण न्यूज.com में आपका स्वागत है। चीफ ब्यूरो विजय समयाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पंजाब से लगी सीमा पर चक्की नदी व अन्य सहायक नालों से अवैध खनन जोरों पर है। रात के समय खनन माफिया सक्रिय हो जाता है और बड़े पैमाने पर खनन करके करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ये खनन आधुनिक मशीनों के द्वारा होता है। ढुलाई बड़े टिपरों से होती है। हथियारों से लैस खनन माफिया का साम्राज्य इन नदी नालों बेखौफ चलता है। खनन इस स्तर पर किया जाता है, खनन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। अवैध खनन पर विधानसभा में जोर शोर से उठाने के बाद राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर विधानसभा के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। आज विधायक खुद स्थानीय प्रशासन व पुलिस के साथ मन क्षेत्र में पहुंचे और अवैध जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। गौरतलब है कि पंजाब क्रशर मालिकों द्वारा हिमाचल सीमा पर रेपतन के पास अवैध रूप से कच्चे माल को खड्ड व व्यास नदी से रात के अंधेरे में पोकलेन व ट्रक के माध्यम से पंजाब ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया द्वारा आज फतेहपुर प्रशासन के साथ मिलकर आज हिमाचल पंजाब सीमा पर खुले रास्ते को बंद करवाया गया। गौर रहे कि यह वही मन क्षेत्र है जहां बरसातों में तबाही आती है, जिस कारण इंदौरा व फतेहपुर विधानसभा के कुछ गांव खतरे में आ जाते हैं। हाल ही में बरसात और पौंग बांध के गेट खोलने के बाद तबाही मंच जाती है। अंधाधुंध अवैध खनन के कारण व्यास नदी का मुख गांवों की ओर मुड़ जाता है। इस मौके पर चेयरमैन प्लानिंग भवानी सिंह पठानिया, एसडीएम फतेहपुर विशुद्ध भारती, एक्सन पीडब्ल्यूडी विनय मेहरा, एक्सन आईपीएच विपिन लुना, पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कोष्टक व्यास नदी के किनारे हो रही अंधाधुंध अवैध खनन गतिविधियों के कारण क्षेत्र की भूमि को भारी नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ये खनन न सिर्फ पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि कृषि योग्य भूमि के कटाव और नदी के बहाव में परिवर्तन का कारण भी बन रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे खनन से नदी की धारा अब गांवों की ओर मुड़ रही है, जिससे हर वर्ष बरसात के मौसम में तबाही मचती है। विशेष रूप से इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव खतरे की जद में आ जाते हैं। बरसात के समय जब पौंग बांध के गेट खोले जाते हैं, तब व्यास नदी की बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाती है, जिससे फसलों को नुकसान, मकानों की क्षति और जान माल की हानि होती है। वन विभाग और भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार अवैध खनन से भूमि की सतह कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन और कटाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, बल्कि जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवसर पर विधायक ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोताही बरतेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई स्थानीय व्यक्ति इन माफियाओं की मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अंधाधुंध खनन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि आम जनजीवन और क्षेत्र की भू संरचना के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। प्रशासनिक सख्ती और जनजागरूकता के अभाव में यह नुकसान आने वाले समय में और भयावह रूप ले सकता है।